सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगलं भगवान् शंभो मंगलं वृषभध्वजा मंगलं पार्वतीनाथ सर्वपापहरो हरः। श्रद्धेय आत्मनीय भक्तजन, आप सभी को मेरा आदर भरा स्नेह भरा जय माता दी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 17 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक पुण्य दिवस जगत जननी जगदम्बा परा अम्बा माँ भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी श्री महादुर्गा के जो नवरात्रि की चर्चा की गई वो दिवस पड़ रहा है। 17 अक्टूबर को नवरात्रि आरंभ हो रही है। हालांकि उसी दिन द्वितीया का भी मान है। इस बार की नवरात्रि 8 दिवसों की होगी। 17 अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात 8:52 के पहले पहले कलश स्थापन बहुत ही शुभ और श्रेयस्कर है। वैसे क्योंकि सूर्य उदया तिथि में प्राप्त हो रहे हैं, तो जैसी व्यवस्था हो सके उस हिसाब से उस दिन कलश स्थापन करना चाहिए। आप सभी इस बात को जानते हैं कि वर्तमान समय में समूचे जगत में, समूचे विश्व में एक अज्ञात भय, कष्ट, दुख और विशेष रोग से हम मानव जाति प्रभावित हो रहे हैं। जब जब कष्टों की, दुखों की, आपदाओं की, विपदाओं की और खास करके महामारी की चर्चा आती है, तो शास्त्र, पुराण, वेद, उपनिषद, संतजन, महंतजन, विद्वज्जन और समूची मानव जाति, मानव सभ्यता आशा और उम्मीद से शक्ति की ओर देखते हैं। शास्त्र इसके प्रमाण है। वेद इस बात को बार बार कहते हैं कि जब जब मनुष्य उन लाटा वाली, शेरा वाली, पहाड़ा वाली, जोता वाली, मेहरा वाली, खप्पर वाली श्री महादुर्गा को पुकारते हैं, तब तब माँ जगत जननी जगदम्बा परा अम्बा भक्तों के, मनुष्यों के कल्याणार्थ उसी पल तत्काल आशीर्वाद के लिए आतुर होती हैं। शरत काले महापूजा कृते याच वार्षिकी। वैसे तो 4 नवरात्रियों की चर्चा है, लेकिन उसमें से ये 2 नवरात्रि चैत्र मास की और आश्विन मास की बड़ी विशेष है। प्रतिपदा और द्वितीया का इस बार महत्व 17 अक्टूबर को हो रहा है। मार्कंडेय पुराण में इसकी चर्चा आती है कि प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनी च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। ये 9 देवियां सदा सर्वदा जब जब मनुष्य मानव इनके आगे आशा, अपेक्षा, उम्मीद से जब जब उपस्थित होता है, तब तक भगवती उनकी झोली भर देती हैं। ये नवरात्र का काल बड़ा पुण्य काल, बड़ा ऊर्जा का काल, बड़ा ही व्यवस्थित समय। ध्यान देके सुनिएगा इस बात को कि इसे 9 दिन नहीं कहे गए, इसे नवरात्रि कही गई। क्यों नहीं कहे गए 9 दिन?
क्योंकि इस रात्रि में कुछ बड़ी विशेष ऊर्जा को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे तमाम प्रमाण मिलते हैं कि इन नवरात्रियों में जगत जननी जगदम्बा पराअंबा मां भगवती राजराजेश्वरी अपनी 64 योगिनियों के साथ उस अनंत अंतरिक्ष आकाश में भ्रमण करती हैं और जगत जननी भगवती की दृष्टि समस्त मनुष्यों के ऊपर होती है। जो भी श्रद्धा से, आस्था से, विश्वास से भगवती के शरण को ग्रहण करते हैं, मां जगदम्बा उनको स्वास्थ्य, सुख, शक्ति, संपत्ति, समृद्धि, समूचे शक्तियों को प्रदत्त करती हैं। एक बात तो स्वीकार कर लेने वाली है, एक बात तो मान लेने वाली है कि जब जब भगवती की शरण में हम मानव जाते हैं, जगदम्बा हमारा कल्याण करती हैं। कुपुत्रो जाएत क्वचिदपि माता कुमाता न भवति। माता के शरण में वैसे तो कभी भी जाया जा सकता है, लेकिन ये बड़ा विशेष पल है, ये बड़ा विशेष काल है, ये बड़ा पवित्र दिन है, बड़ा ऊर्जा का दिन है, ये बड़ा व्यवस्थित दिन है। ये नवरात्रि में जो भी भक्ति और श्रद्धा से जगदम्बा के शरण को ग्रहण करता है, माँ उनकी मुरादें अवश्य पूर्ण करती हैं। आप सभी श्रद्धेय भक्तजनों से सादर साग्रह सानुरोध निवेदन है कि आगामी नवरात्रि 17 अक्टूबर से लेकर जो 24 अक्टूबर के बीच में पड़ रही है, उसका पूरा पूरा लाभ लें। अपने अपने घरों में भगवती के पूजन हेतु यथासंभव जगदम्बा को कुछ फल, वैसे तो कोई भी फल चढ़ाया जा सकता है माँ को, लेकिन रक्ता दंता भविष्यंती दाड़मी कुसुमोपमा, भगवती को लाल वस्तुएं बहुत प्रिय हैं। लाल अनार, लाल फूल, लाल फल, लाल मिठाई। अब बोलेंगे लाल मिठाई कौन सी होती है, तो भैया लाल पेड़ा। ये सब वस्तु को, श्रृंगार की वस्तु, चूड़ियां रक्त हों, लाल हों, श्रृंगार के वस्तु, ये सब चीजें भगवती को चढ़ानी चाहिए। संभव हो सके तो अपने बच्चों के हाथ से जगदम्बा को नारियल जरूर चढ़वाइए। भगवती को बड़ा प्रिय है नारियल। थोड़ा शहद चढ़वाइए। गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ मधु यावत पिबाम्यहम्। माँ को शहद बड़ा प्रिय है। शहद चढ़ाने से हमारे जीवन में बड़ी मधुरता आती है। थोड़े लवंग, थोड़े इलायची, उसको भी समर्पित कराइए। इन 9 दिनों में, अर्थात जबकि इस बार तो 8 ही दिन का नवरात्र है, लेकिन इन 8 दिनों में कुछ न कुछ, कभी फल, कभी फूल, कभी नैवेद्य, वैसे तो ये सब चीज़ें रोज चढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन अलग 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 दिनों में कुछ कुछ चीज़ें आप और आपके बच्चे जरूर चढ़ाएं। और एक बात तो सुन के स्वीकार कर लेने लायक है कि अन्य दिनों में हो सकता है कि आपकी साधना, आपकी आराधना, आपकी प्रार्थना, आपकी उपासना शिथिल पड़ जाए, आप में वो पात्रता उत्पन्न ना हो पाए जैसी होनी चाहिए। लेकिन ध्यान दे के सुनिएगा, अगर नवरात्र के दिनों में अगर आपकी साधना थोड़ी शिथिल भी पड़ती है, तो जगदम्बा आपको दोनों हाथों से आशीर्वाद देती हैं। आप विश्वास के साथ इस नवरात्रि में, जिसे शारदीय नवरात्र कहा गया, इस नवरात्रि में भगवती की आराधना करें, प्रार्थना करें, उपासना करें, अर्चना करें, आराधना करें। और वैसे तो बहुत मंत्र हैं, कुछ ना अगर आपको ज़्यादा मंत्र आता हो, आप
अपने बच्चों के साथ, अपनी भार्या अर्थात श्रीमती जी के साथ बैठकर भगवती के पास में थोड़ा दीप प्रज्वलित करके, थोड़े धूप जला के, प्रसाद समर्पित करके बड़े प्यार से जितनी बार हो सके इस महामंत्र को बोला करें। कौन सा महामंत्र? प्रेम से बोले जय माता दी, आते बोले जय माता दी, जाते बोले जय माता दी, सब मिल बोले जय माता दी। जय माता दी शब्द से भगवती बड़ी प्रसन्न होती हैं। जिस प्रकार से गणपति मोदक और दूर्वा से प्रसन्न हो जाते, जलधारा शिव प्रिया, जल से शिव प्रसन्न हो जाते, उसी प्रकार से भगवती स्तुति प्रसन्ना, देव्या प्रसन्ना, स्तुति से, जयकार से, जय घोष से जगदम्बा प्रसन्न होती हैं। मैं निवेदन कर रहा था कि इस नवरात्रि में संपूर्ण रूप से आप भगवती के शरण को ग्रहण करें और जो 25 अक्टूबर को विजयादशमी है, उस दिन आप सभी लोग भगवती के पास में बैठ के स्वयं भी मंगल तिलक लगाएं और बच्चों को भी टीका जरूर लगाएं। वैसे तो प्रत्येक एक दिन विशेष होता है, अष्टमी, नवमी और दशमी, विजयादशमी का दिन विजय का दिन कहा गया। इन नवरात्रियों का फल क्या हुआ? इन नवरात्रियों का वास्तविक रिजल्ट क्या आया? कि हर क्षेत्र में हमारा विजय हो, हर क्षेत्र में हम विकसित हों, व्यवस्थित हों, सुव्यवस्थित हों, संपदा युक्त हों, स्वास्थ्य युक्त हों, शक्ति युक्त हों। और वो होता है विजयादशमी को। जगदम्बा की शरण में बैठ के राघवेंद्र सरकार को प्रणाम करके दशमी के दिन स्वयं और बच्चों को कुमकुम का, केसर का, रोली का, चंदन का टीका जरूर लगाएं, स्वयं भी लगाएं। वैसे तो 9 दिन के अलग अलग भगवती के प्रसाद नैवेद्य बताया गया, लेकिन जिस दिन जो भी हो सके, और खास करके गृह निर्मित चीज़ें, भगवती को हलवा, चना बना हुआ बड़ा प्रिय है। जैसा कि मैं कह रहा था कि अलग अलग दिन कुछ न कुछ बना के अपने हाथों से भगवती को अपने ही घर में जरूर चढ़ाएं। आप सभी लोगों के लिए जगत जननी जगदम्बा परा अम्बा माँ भगवती राज राजेश्वरी से ये आराधना करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ, ये भगवती से निवेदन करता हूँ कि जिस चीज़ के लिए इतिहास, पुराण, वेद, शास्त्र, उपनिषद बारंबार आपको पुकारते हैं, बुलाते हैं, आवाहन करते, आपका स्थापन करते, और वो स्तुति बड़े भाव से गाते हैं। रोगान शेषानि पहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान शकलान भिष्टा, त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां, त्वामाश्रितां हाश्रयतां प्रयान्ति। इसमें साधक जो है, अर्चक जो है, भक्त जो है, भगवती से ये प्रार्थना करते हैं, रोगों से रक्षा करिए, रोगों का शमन करिए, रोगों का दमन करिए, रोगों का उन्मूलन कीजिए। और हे माँ, आपसे समस्त मानव जाति हाथ जोड़ के ये प्रार्थना कर रही है कि इस महामारी को शांत करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः। और जिस आशीर्वाद के लिए चराचर सृष्टि आपको जानती है, वो शक्ति आप प्रदत्त करती हैं। स्वास्थ्य की शक्ति, सुख की शक्ति, संपत्ति की शक्ति, समृद्धि की शक्ति, सात्विकता की शक्ति, और समूचे मानव जाति के लिए आपसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करता हूँ कि ये आशीर्वाद सभी मानव जाति को आप दें। कौन सा आशीर्वाद? तो यम यम चिंतयते कामम
तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्। हे भगवती जगज्जननी जगदम्बा परा अम्बा माँ भगवती राजराजेश्वरी, प्रार्थना स्वीकार करें, सभी का मंगल करें, सभी को आरोग्यवान करें, पुष्टिवान करें, मेघावान करें, बलवान करें, निष्ठावान करें, न्यायवान करें और हम सभी आपकी कृपा, आपके आशीर्वाद से प्रभावित होते हुए सदा सर्वदा आपकी शरण को, आपकी चरण को ग्रहण करें, ऐसा हम समस्त मानव जाति को वर दें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। जय माता दी।